नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बिहार में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की वोट अधिकार यात्रा आज संपन्न हो गई। शानदार ढंग से 1300 किलोमीटर का फासला कवर किया गया। पटना में रैली हुई, पुलिस ने बीच में थोड़ा सा रोकने की जैसे कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी छा गए। तेजस्वी यादव भी थे, दिवंकर भट्टाचार्य भी थे, अखिलेश यादव भी आए थे, स्टालिन का भी आना हुआ था, लेकिन राहुल गांधी पर एकाग्र ये यात्रा रही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस यात्रा ने राहुल गांधी को उत्तर भारत के एक बड़े नेता के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या इससे कांग्रेस जिंदा हो गई? क्या कांग्रेस संगठन स्तर पर जो बहुत कमजोर है उसमें कोई नए प्राण आ गए, या फिर कांग्रेस वोट के मामले में जब सीटों की शेयरिंग की बात होगी तो एक आधिकारिक स्थिति में आ जाएगी? और पिछली बार 70 सीटें मांगी थी, 19 सीटें ही जीत पाई थी। हालांकि उसमें से 20-25 असंभव जैसी सीटें थी जो कांग्रेस को जबरन पकड़ा दी गई थी। तो इस बार क्या स्ट्रेटेजी बनेगी? ये कुछ सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव दूर है। अभी अक्टूबर फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा होगी, नवंबर सेकेंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली चुनाव होना चाहिए। वो 3 चरण का होता है, 4 चरण का होता है, हमें पता नहीं। तो टेम्पो बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक, यात्रा सफल हुई, जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश हुई, युवा बड़ी संख्या में जुड़े, मोटरसाइकिल पर राहुल गांधी सवार, प्रियंका गांधी मोटरसाइकिल पर, तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर रहे, एक नई इमेज बनी। उस बिहार में जहां 60% से ज्यादा लोग बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा मानते हैं, उस बिहार में जहां युवा बहुत बड़ी संख्या में है, 18 से 40 साल का जो युवा है वो मोटरसाइकिल को बहुत पसंद करता है स्कूटर के मुकाबले। और यही एक ऐसा वर्ग है जिसके बारे में बीजेपी के ऊपर आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि इस वर्ग का ज्यादा से ज्यादा वोट काटने की कोशिश चुनाव आयोग के माध्यम से की जा रही है। ये आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है पता नहीं। लेकिन युवाओं को राहुल गांधी जोड़ने में कामयाब रहे। थोड़ी सी भाषा उनकी सुधरी, लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए तुम बोल देते हैं, नरेंद्र मोदी ये कहता है, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, ट्रंप ने कहा मोदी से कि मोदी जी, बात वही होती जो राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप ने कहा कि तू लड़ाई रोक दे, मोदी ने लड़ाई रोक दी। ये भी कह सकते थे तुम जो सम्मानजनक भाषा का भी, खैर ये बातें चलिए छोड़ देते हैं। हर नेता बदजुबान होता जा रहा है, ये अलग कहानी है। लेकिन बड़ी बात ये रही, एक युवाओं को, एक महिलाओं का वोट बड़ी संख्या में पुरुषों के मुकाबले, जो 65 लाख लोगों की जो नाम काटे जाने की सूची आई है, उसमें कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी कि महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कटा है। तो ऐसे में महिलाओं की तरफ का आकर्षण भी राहुल गांधी की तरफ बढ़ा होगा, महागठबंधन की तरफ बढ़ा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। फिर राहुल गांधी के साथ साथ उनके नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी चल रहे थे, जो रामदास समुदाय, दलित समुदाय से आते हैं और जिनका भी करीब करीब 6-6.5% वोट है, जितेन मांझी की तरह। तो ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, 36% है। आपने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर दलित वोटों में सेंधमारी की कोशिश की, तो राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास पर फोकस करते रहे, जो 36% है और जो बहुत छितरा हुआ है, बहुत बिखरा हुआ है, लेकिन आमतौर पर वो एनडीए के साथ जाता रहा है, तो उसमें सेंध लगाने की कोशिश। तो यात्रा सिर्फ वोट अधिकार यात्रा नहीं थी, यात्रा राहुल गांधी की कांग्रेस के पक्ष में भी माहौल बनाने की थी, इंडिया के पक्ष में, और प्लस 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 करने की बात थी। जब दो बड़े गठबंधन चुनाव लड़ते हैं तो मूल आपका वोट बैंक है, फिर आपका कैचमेंट एरिया का वोट बैंक है, उससे भी काम नहीं चलता। इसके अलावा भी आपको विपक्षी खेमे में जाकर उनका कुछ वोट चोरी करना पड़ता है, उस वोट में सेंध लगानी पड़ती है।
तो उसमें क्या राहुल गांधी कितने कामयाब हुए, ये अपने आप में देखना दिलचस्प है। सवर्ण जाति का वोट बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा कांग्रेस के पास भी आता रहा है। इस बार प्रशांत किशोर भी सवर्ण जाति के चुनाव मैदान में है, तो कुछ वोट उनकी तरफ भी चला जाएगा। लेकिन अगर सवर्ण जाति के वोट में बिखराव ज्यादा आता है तो इससे कुल मिलाकर बीजेपी को नुकसान होगा। कुल मिलाकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बिहार की राजनीति का यह है कि 15% वोट नीतीश का जेबी वोट माना जाता है, 14% के आसपास बीजेपी का जेबी वोट माना जाता है, 14% यादव वोट है जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी का जेबी वोट माना जाता है। तो इनके बीच में 14%। राहुल गांधी के हिस्से में 6-7% वोट ही कांग्रेस का माना जाता रहा है। उसमें अगर राजेश राम के कारण 5-6% वोट, 12-13 और कुछ मुस्लिम वोट और मिल जाएगा इस बार इस बहाने, क्योंकि वक्फ बिल का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जमकर विरोध किया और इस बार मुसलमान वोट छिटक जाएगा, बिखर जाएगा, इस बात की कोई आशंका दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। पिछली बार ओवैसी की पार्टी को 5 विधायक मिल गए थे, वोट परसेंटेज तो बहुत कम था, लेकिन 5 विधायक जीत गए थे, जिन्होंने सारा समीकरण तेजस्वी यादव का बिगाड़ दिया था। इस बार ऐसा लगता नहीं है। तो कांग्रेस के खाते में भी करीब 14%, यानी जब आप चुनाव में उतर रहे हैं तो 4 बड़ी पार्टियां हो गई और चारों का 14%, 2 पार्टियां एक तरफ 28%, 2 पार्टियां एक तरफ 28%, और उसमें मुसलमान वोट है करीब 18%। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होता जा रहा है इस हिसाब से देखा जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि, आप में से भी कुछ लोग कहेंगे कि राहुल गांधी की आप इस यात्रा को इतना सफल बता रहे हैं, तो क्या एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन कोसों आगे निकल गया है? मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन वोट अधिकार यात्रा से पहले थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था, थोड़ा पीछे था। उसने गति पकड़ी है और वह एनडीए के बराबर आ गया है, मुझे ऐसा लगता है, और अब चुनाव बराबरी का हो गया है। आप देखिए, महिला वोट, युवा वोट, और जब रैली हो रही थी 1300 किलोमीटर की, सासाराम से शुरू हुई, इस बीच नीतीश कुमार को 2-3 बड़ी घोषणाएं करनी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री का बोधगया का दौरा होता है, बिजली 125 यूनिट बिजली मुफ्त की घोषणा नीतीश पहले ही कर चुके थे, 10,000 रुपया प्रति महिला देने की घोषणा करते हैं, 35% आरक्षण महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में देने की घोषणा करते हैं, आंगनबाड़ी जो दीदी सेविका दीदी है उनका मानदेय बढ़ा देते हैं, और पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जिनसे महिला, खासतौर से बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं, उनके पेंशन में वृद्धि कर देते हैं। तो ये सब मजबूरी में ही करना पड़ा ताकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रैली और ज्यादा परवान नहीं चढ़ जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि जिन वोटरों के नाम कटे हैं या जिनको अपना नाम कटने की आशंका है, वो सब रैली के साथ जुड़े हैं, और राहुल गांधी अगर अब इस रैली के बहाने, सुप्रीम कोर्ट के बहाने एक दबाव डालने में चुनाव आयोग पर कामयाब होते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट अपना जो बेस वोट है, प्लस कैचमेंट एरिया का वोट है, प्लस दूसरा वोट है, वो कुछ हद तक हासिल करने में कामयाब हो भी सकता है। बड़ी बात यह है, यही एक पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।